बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय यूट्यूब चैनल सबारुश माय लाइफस्टाइल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की सुबह सुबह इतनी ज़्यादा धुंध पड़ रही थी, तकरीबन इतनी ज़्यादा फॉग हो चुकी थी कि समझ नहीं आ रही थी, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। तो मेरे बच्चों ने जाना था स्कूल और फ्रिज मेरा बहुत ज़्यादा, मुझे ना जब ये मैंने देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ। डेली इतना काम होता है कि फ्रिज मेरा साफ़ करने वाला रह ही जाता है। यहाँ पे अंडे मैं निकाल रही हूँ और उनका जो है ना लंच बॉक्स तैयार करना था मुझे। और नीचे भी कुछ चीज़ें गिरी हुई थी। फ्रिज अंदर से तो साफ़ है लेकिन इसके साइडों से मुझे ना काफ़ी गंदा लग रहा है, तो इसलिए मैं सोच रही थी इसको भी मैं साफ़ करूँगी इंशाल्लाह कल। तो वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो ज़रूर फ्रिज को मैं साफ़ करूँगी। मैं सिरके से साफ़ करती हूँ, जबकि सिरका मुझे मिल नहीं रहा था, मेरा ख़त्म हुआ था, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने मायोनीज़ और ब्रेड ले ली थी। बच्चे जो है ना ज़्यादा शौक़ से ब्रेड और ये चीज़ें खाते हैं। तो यहाँ पे मैं ना छोटे का फ़िल्टर जो है ना वो बॉयल करती हूँ। सुबह सुबह उठ के उनका फ़िल्टर जो है ना वो बॉयल करना ज़रूरी बन जाता है। वो ना जब तक बच्चे को स्मेल आती है ना फीडर से, वो फीडर ही नहीं सही तरह पीता। इसलिए मुझे जो सर्दियाँ हैं डेली मुझे ना इसको बॉयल करना पड़ता है इसको अच्छी तरह से। वो मैंने फीडर बना के उसको दे आई थी। अब मैं बच्चों का ना नाश्ता फटाफट से बना लूँ। स्कूल का टाइम बहुत शॉर्टली होता है, सर्दियाँ हैं, जल्दी आँख नहीं खुलती इस वजह से। तो मैं ना आज इनको सैंडविच बना के दे रही हूँ एक अपने स्टाइल में। मैंने जो है ना अंडे के अंदर आलू मैश करके, मतलब कि उसको कद्दूकस करके मैंने इसके अंदर डाले हैं, और साथ नमक मिर्च और हरी मिर्च वगैरह इस तरह के मैंने डाल के उसको अंडे को फेंट के अब ब्रेड को मैं इसके अंदर डिप कर रही हूँ। बच्चे इस तरह के लंच बॉक्स बड़े शौक से खाएंगे, अगर आप भी बना के दें ना तो ये बड़े शौक से खाएंगे। मेरा जो छोटा बेटा है ना वो मायोनीज नहीं पसंद करता, बड़ा तो चम्मच के साथ खाता है, छोटा मायोनीज हरगिज़ नहीं पसंद करता, वो कहता है केचप हो। तो अलग अलग फिर मुझे लंच बनाने पड़ते हैं, अलग अलग चॉइस के साथ फिर बच्चे खा लेते हैं। जब मैं ये लंच बना के देती हूँ ना तो बच्चे ख़त्म करके आते हैं, वरना तो अगर रोटी अंडा दे तो वापस आते हैं। तो ये अब बच्चों की मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि वो क्या खाना चाहते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान होती हूँ। हम जब स्कूल जाते थे ना तो हमें हमारी माएँ देसी घी के पराठे अंडे इस तरह की चीज़ें देती थी, और अब बच्चे जो कहते हैं ये पराठे कौन लेके जाता है भाई, वो ना चाहते हैं कि हमें इस तरह की लजीज जो चटपटे खाने हैं वो हों। तो मैं भी ऊट पटांग सी चीज़ें बना देती हूँ, बच्चे शौक से खा लेते हैं। तो थोड़ा सा फन कर रही हूँ, बच्चे जो है ना खुशी खुशी खा लेते हैं वैसे। तो ये बड़े बेटे का लंच तैयार हो रहा है, वो मायोनीज खाता है। छोटे का जो मैं ना थोड़ी सी आज मायोनीज ही यूज़ करूँगी, उसमें भी उसको टेस्ट अच्छा लगेगा, पता नहीं चलेगा। बच्चे जो है ना आजकल बड़े ज़्यादा वो हैं चालाक शियार, उनको हर चीज़ का पता चल जाता है, बड़े एक्टिव होते हैं आजकल के बच्चे। हम जो थे ना हमारी माएँ जो भी देती थी हम खा पी के घर आ जाते थे, लेकिन आजकल बच्चे जो है ना ये ज़्यादा ही कुछ नोटी बॉय हैं। वो जो है ना इस तरह की चीज़ों को पिक करते हैं। तो ये सैंडविच बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे, आप भी बच्चों को बना के दें, यकीन मानिए लंच बॉक्स सिंपल और आसान है। एक पटाटोज़ प्याज भी आप ऐड कर सकते हैं, टमाटर भी, लेकिन मैंने सिर्फ सिंपल पटाटोज़ और अंडा यूज़ किया और उसके अंदर नमक मिर्च सिंपल डाल के वही बस मैंने यूज़ किया। तो आप भी ऐसे ही किया करें, तो आप इस तरह बना सकते हैं और बच्चों को लंच में दें, वो खुशी खुशी खाएंगे और वापस यकीन माने वो हरगिज़ नहीं लेके आएंगे। मेरे बच्चे बड़े नखरे वाले हैं और उनको इस तरह की चीज़ें जो है ना वो मैं देती हूँ और बड़े शौक से वो ना खाते हैं। इस तरह से ना थोड़ी सी ऊट पटांग सी चीज़ें बना दिया करें, ऊट पटांग से मुराद थोड़ी सी चेंजिंग कर दिया करें, तो उससे ना बच्चे जो है ना वो शौक से उनका टेस्ट भी बढ़ाता है। यकीन माने मैंने ना ये सैंडविच मैंने भी टेस्ट किए हैं, मेरी कज़न एक थी उसने भी टेस्ट किए हैं, उसको बड़े अच्छे लगे। ये मेरी अपनी ही रेसिपी है, मैं इस तरह की रेसिपी छोटी मोटी बनाती रहती हूँ। बच्चे जो है ना शौक से फिर खाते हैं, थोड़ी सी चेंजिंग कर लें
तो रेसिपी तैयार हो जाती है। इसमें कौन सा इशू, टेस्ट आना चाहिए, टेस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो मायोनीज़ बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो मैं इनके लंच जो है ना मज़ेदार से ये 2 ही पीस तकरीबन ये ख़त्म कर लें तो अच्छी बात है। तो लेकिन कभी मैं ज़्यादा भी दे देती हूँ। आज इनको जल्दी छुट्टी हो जानी थी, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो इसी से 2 पीस के साथ ये गुजारा कर लेंगे। तो सारा दिन बस टाइम ही नहीं निकलता, क्योंकि सर्दियों के दिन है तो सारा दिन बंदा बिज़ी ही रहता है। तो मेरे काम अभी बहुत ज़्यादा हैं, जब इनको लंच बना के देना है और अभी हस्बैंड साहब ने भी लंच करके जाना है, उनका भी लंच तैयार करना है। तो मैंने जो मायोनीज़ है ना वो दरमियान में लगाई है, और बाहर जो है ना वो मैंने अंडे का जो मटेरियल था या उसको मैंने लगा दिया था। तो ये दोनों बेटों के जो लंच है, छोटा भी जाता नहीं है तो फ़िलहाल मैं जो है ना अभी इसका ही तैयार करती हूँ। मेरे दोनों शहज़ादे बड़े जाते हैं, और छोटे के लिए अब मैं लंच तैयार कर रही हूँ। उन दोनों को भेज दिया था, और छोटे के लिए मैं यूज़ करती हूँ खजूरों का जूस जो है ना, ये इसकी सेहत के लिए बहुत बेस्ट है बच्चों के लिए। नीम गर्म दूध था, उसके अंदर मैंने ये नरम सी खजूरें जो है ना वो ऐड की हैं। इसको फिर मैं छान के फीडर में डाल देती हूँ, वो तो माशाल्लाह से पी लेता है। एक तो उसका स्टमच अच्छा रहता है, दूसरा उसको भूख लगती है, तीसरा वो एक्टिव रहता है और सारा दिन वो खुश रहता है। वरना वो चिड़चिड़ा रहता है और पता नहीं अजीब सी वो फिर उसकी कैफियत होती है। इस वजह से मैंने जो है ना ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी हैं, ताकि वो ना खुशी खुशी पी ले। अंडे खलारा किचन का सारा पड़ा हुआ है, और ये देखे पता भी नहीं चला कि खजूरें हैं कहाँ पे। तो इसके अंदर मैं छान के ना इसके अंदर डाल दूँगी, ठीक है। तो इसके अंदर छोटे छोटे ज़र्रे थे, तो बाद में मैंने मुझे याद आया इसको मैंने छानना है, लेकिन ये कैमरे के सामने मैं छान नहीं सकी। तो फिलहाल आप इसको छान के फीडर में डालेंगे तो आराम से बच्चा फिर वो पी लेता है। तो यहाँ पे रात को पिज़्ज़ा इसके पापा फिर लेके आए थे, तो बच्चों ने कहा हमें लंच बॉक्स में लेके जाना है। तो मैं उनसे कह रही थी कि आप ऐसे करो कि इसको अलग से लपेट लो, वरना वो नीचे वाला जो लंच बॉक्स है ख़राब हो जाएगा, जो लंच बना के दिया आपको ना। तो कहता नहीं मामा ये मैंने लेनी है। जो जो बच्चे की अपनी अपनी चॉइस है। तो फिलहाल उन्होंने अपने केचप और पिज़्ज़े वगैरह जो है ना बैग में डाल लिए थे, और स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। ये स्कूल के इनके जर्सी नहीं है, तकरीबन अभी नए स्कूल में एडमिशन इनका हुआ है। इंशाल्लाह ये मैं मार्केट जाऊंगी, इनके स्कूल के कंप्लेन आती है कि इनको आउट ऑफ जो है ना ये डाल के ना भेजा करें, जो आउट होते हैं, मतलब कि इनके स्कूल के नहीं हैं वो आप डाल के ना इनको भेजें। तो काइंडली मैं इंशाल्लाह इनकी बात फॉलो करूँगी स्कूल वालों की। लेकिन उसके बाद बच्चे चले गए थे, और हस्बैंड का नाश्ता बनाना था। मतलब कि सर्दी में ना आप सारा दिन 12 बजे तक नाश्ता ही तैयार करते हैं, उसके बाद जाके आपकी बारी आती है, और काम करते करते जो है ना वो रात हो जाती है। और मेरी अम्मी, जब मेरी अम्मी का फ़ोन आता है तो मैं कहती हूँ अभी मैं काम करके बैठी, वो कहती है इतना तुम्हारा काम है। और चाहे एक बंदा हो दो, उनके काम बहुत ज़्यादा होते हैं। एक ने भी वही सारा काम करना है और दो ने भी वही करना है। तो बस इस तरह वो हैरान हो जाती हैं कि ये तुम क्या करती हो। मैं हंसती हूँ, मैं कहती हूँ मेरे काम ही नहीं ख़त्म होते। कभी कपड़े वॉश करना, कभी प्रेस करना, डेली कोई ना कोई काम जो है ना वो हमारा निकलता रहता है। औरतों का सारा दिन बिजी चलता रहता है। सिस्टर भी कहती है ओहो तुम्हारे इतने काम होते। मैं कहती हूँ मैं क्या करूँ, मेरे इतने ज़्यादा काम हैं कि मैं इतनी ज़्यादा मसरूफ़ होती हूँ। कभी बच्चों के साथ, कभी बच्चों को ट्यूशन भेजना, कभी स्कूल भेजना, फिर स्कूल से आते हैं फिर उनके लंच की तैयारी, फिर जब वो ट्यूशन से वापस आते हैं फिर शाम के खाने की तैयारी। तो बस ये ज़िंदगी की चीज़ें और मसरूफियात। अच्छी बात है, मैं तो कहती हूँ बंदे को मसरूफ़ ही रहना चाहिए बंदे को। तकरीबन ना शाम का टाइम हो चुका था यहाँ पे, और मैंने साग जो है ना कल काट लिया था, और अगले दिन जो है ना ये मैंने इसके ऊपर रखा हुआ है। तो बस कुछ बाथू भी डालते हैं, लेकिन मुझे बाथू जो है वो मिला नहीं था। ये साग बहुत मुश्किल से मिला है शॉप से, तो अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा महंगा देते हैं। मैंने साग और पालक और हरी मिर्च यूज़ की है। तो कुछ तो काफ़ी चीज़ें डालते हैं, लेकिन हम नहीं डालते। हम इसी तरह या बाथू डालते हैं, पालक और साग, ये तीनों चीज़ें हमारी होती हैं।
तो बस यही हम डाल के ना इनको बनाते हैं, क्योंकि गैस ऑलरेडी आता नहीं है, सिलेंडर यूज़ करते हैं या फिर बहुत मुश्किल से ही होता है। तो यहाँ पे उबाइल हो रहा था हमारा साग, ये देखें। तो मैंने कहा अब मैंने रात का खाना बनाना था, तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से ना ये काफ़ी हद तक पकने वाली इसकी रंगत हो गई है। बस मैं इसको उतार के अब खाना बनाऊंगी, उसके बाद फिर मैं इसको रख दूँगी ऊपर, ताकि और ये नरम हो जाए। वो रोटी चलो खाओ। बहुत मजे का। यहाँ पे कपड़े प्रेस कर रही हूँ, इतने ज़्यादा थे, कुछ शादियों के थे वो मैंने किए हैं। मैं ना अक्सर अलमारी में ना शादियों के भी कपड़े जो प्रेस करके उनको तय लगा के रखती हूँ। ये भी शादी के हैं, कुछ हस्बैंड के घर वाले थे वो भी इसने किए। ये देखिए मेरी शादी के हैं, ये मेरा तकरीबन मैंने ना इसको बड़े संभाल के रखा हुआ है। ये तकरीबन इसको ना 3-4 साल हो गए हैं, और देखें इसका काम कितना अच्छा है। ये देखिए चेक करें माशाल्लाह से। तो अभी भी ऐसे ही लगता है जैसे न्यू। अक्सर मुझे जब मैं शादियों में पहनती हूँ ना तो पूछते हैं क्या नया लिया है क्योंकि शादी में इतना अफरा तफरी होती है, कोई पूछता ही नहीं है कि आपने कौन सा सूट पहना है कौन सा नहीं। बंदा लेता बड़ा खुश हो के, वो भूल भाल जाते हैं, लेकिन जब भी पहना, ये देखिए इतना अच्छा इसका गला भी है इसका माशाल्लाह से। मैंने ना इसको प्रेस करके उल्टा ही रखना है, जिससे ये काम भी ख़राब नहीं होता। ये चेक करें ज़रा, अगर आप इसको इस तरह रखें तो उल्टा करके इसको इस्त्री करके, तो ये कभी भी इसका काम देखें नज़दीक से मैं दिखाती हूँ बिल्कुल सही है। मतलब ये 4 साल हो गए हैं और बिल्कुल नया लगता है। बहुत ज़्यादा मैं ना थक गई हूँ। मैंने ये हैंगर कर दिए थे कपड़े, तो मैंने कहा ये ना अब मैं इनको लटका देती हूँ यहाँ पे। ये पुराने वाले हैं जो कि मैंने ऐसे ही ना, ये था परतों का स्टैंड है तो मैंने ऐसे ही यहाँ पे लटका दिया, क्योंकि पूरे नहीं आ रहे थे अलमारी में भी और जो स्टैंड दूसरा होता वहाँ पे भी। तो मैंने फिर हस्बैंड के जो है ना वो अलग कर दिया, तो मैं यहाँ पे ऐसे ना लटका दिया करती हूँ इजीली ना, यहाँ पे ठीक है। तो जो पुराने वाले कपड़े हैं वो यहाँ पे, और जो नए हैं वो फिर मैं अलमारी में जो है ना लटका दूँगी, ठीक है। ये भी यहाँ पे जाएगा, ये भी, ये सारे उनके काम पे जो डालते हैं ना, मतलब कि वो जाते हैं तो वो वहाँ पे, मैं यहाँ पे ऐसे करती हूँ। कुछ यहाँ पे है जो नया है, ये सूट शादी पे पहना था, तो मैंने कहा आगे फिर शादियाँ आ रही हैं तो फिर वहाँ पे ये इसका हैंगर मैं वहाँ से लेके आती हूँ अंदर से। तो ये मेरे बच्चों के भी हैं, ठीक है। ये देखें ज़रा, ये छोटे बच्चों के भी हैं मेरे। सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, चेक करें ज़रा, सर्दी भी बढ़ रही है, ठंड उतर आई है। तो यहाँ की लाइट ऑफ थी, इसको हम ऑन कर लेते हैं यहाँ से ऐसे। कमरे की फ़िलहाल बिल्कुल सफाई है, जब बच्चे आएंगे तो देखें फिर क्या होता है। तो यहाँ पे मैं बस अलमारी में इसको रख लेती हूँ। मेरी अलमारी भी सारी सेट होने वाली है। खैर यहाँ पे इसको टांग ले, यहाँ पे मैंने टांग दी, यहाँ भी बस सेट होने वाली, बहुत खलारा पड़ा हुआ है। यहाँ पे ये भी, मेरा भी कुछ ड्रेस पड़े हैं, अब इनको सारा कुछ सेट करती हूँ, जगह को सारा साफ करती हूँ। मैं नीचे बैठ के ना अक्सर करती हूँ। तो ये कल मेरी बर्थडे का दिन था, तो बच्चों ने सेलिब्रेट किया, तो मैंने कहा ज़रूर मैं आपके साथ भी करूँगी। ये क्लिप मेरा थोड़ा एक दिन पुराना था तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो उम्मीद है कि आज आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।